बुजुर्ग ने जब हाथ पकड़ा तो मैंने देखा, मैं कहा क्या बात होगी माता जी, मैं कहा बताओ क्या हुआ। उस माता के पास फाइनेंशियली सब कुछ था, ओके। पर उसको साथ कोई नहीं था। और वो मैंने उनसे पूछा कि माता जी क्या ऐसा क्या रीज़न है। बोले मेरे सारे बच्चे फॉरेन के अंदर हैं। ओके। हाँ जी। मैं एक दिन खड़ा हुआ था वहाँ पे, तो एक बंदा चाय पीने के लिए सोच रहा था अच्छा। कि यार, फिर मैंने पूछा मैं क्या बात है। कह रहा सर अगर मैं चाय ये पी लूँगा तो मैं दवाई के पैसे नहीं देंगे यार। आप सोचिए वो कैसा फीलिंग होगा कि 10 रुपये। वो कह रहा अगर 10 रुपये कल मेरे को लगेंगे तो कैसे, मैं कहाँ से लाऊंगा। पीजीआई के अंदर इमरजेंसी के अंदर बहू पूरी जली हुई, ओके। पूरी जली हुई, यानी कि कुछ एक्सीडेंट हुआ था उसका। बिहार से थे वो, ठीक है। उसकी सास उसका इलाज करा रही थी। वो हमारे पास वो केस आया था तो हमने उसको आइडेंटिफाई किया, तो उसकी हमने काफ़ी ज़्यादा करने की कोशिश, हेल्प करने की कोशिश की। आज हमारे साथ एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट जुड़े हैं। वी हैव मिस्टर मदन यादव फ्रॉम वन वे फाउंडेशन, एक एनजीओ जो पीजीआई के सामने लंगर लगाता है, पीजीआई की पेशेंट्स की मदद करता है और जो लोग हॉस्पिटल में दुखी होते हैं उनके दुख ठीक करता है, उनके दुखों में आपका साथ देता है। ऐसा ही एक इंसान हमारे साथ है जो हमें बहुत से कहानियाँ सुनाएगा पीजीआई के बारे में, हॉस्पिटल्स के बारे में, और जो चीज़ें हम सब लोग इग्नोर करते हैं ज़िंदगी में, जो दुख हम इग्नोर करते हैं उनके बारे में बताएंगे। हम एक नया पर्सपेक्टिव देंगे ज़िंदगी को लेके। तो चलिए शुरू करते हैं इस एपिसोड को। एंड आई वांट यू ऑल टू प्लीज़ लिसन दिस केयरफुली एंड कुछ सीखिए इनकी ज़िंदगी से, इनकी एक्सपीरियंस से, ताकि हमें भी ज़िंदगी में कुछ सीखने को मिले। हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू रियलिटी टॉक्स। आज हमारे साथ है मिस्टर मदन यादव। ही इज़ द फाउंडर एंड चेयरपर्सन ऑफ वन वे फाउंडेशन। आज हम इनसे बात करेंगे अबाउट एनजीओज, अबाउट ट्रू सर्विस एंड व्हाट डज वन वे फाउंडेशन डज। तो लेट्स स्टार्ट। कैसे हैं सर आप? थैंक यू सो मच, आपने यहाँ पे मुझे इनवाइट किया। थैंक यू सो मच। मैं अपने आप को बड़ा भाग्यशाली समझता हूँ और आपके उसको थैंक यू बोलता हूँ कि आपने आने का मौका दिया मुझे। थैंक यू सर। हम आपको बोलेंगे, आप इतनी सर्विस करते हो, लोगों की मदद करते हो, दैट इज़ वेरी वेरी ग्रेट ऑफ यू। मदद तो मैं क्या करता हूँ यार, वो भगवान है ऊपर वाला, है ना। हाँ जी। हम तो अपनी सर्विस करते हैं, जो दे सकते हैं, जितना भी टाइम दे सकते हैं हम वो देते हैं, बिल्कुल सही, है ना। और भगवान के आगे तो आपको पता है किसी की नहीं चलती है ना, उसकी मर्जी के बिना तो पत्ता भी नहीं हिलता है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। चलो हम शुरू करते हैं। मैं जानना चाहूँगा आपकी शुरुआत के बारे में कि वन वे फाउंडेशन कैसे शुरू हुआ, कब शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ, किसने शुरू किया, सब कुछ। वन वे फाउंडेशन की स्टार्टिंग जो है वो बड़ी नॉर्मल तरीके से हुई कि हम लोग निकल रहे होते थे कई बारी पीजीआई के आगे से या आसपास के रास्तों से निकल रहे होते थे। आपको पता है चंडीगढ़ ऐसी शहर है जहाँ पे हर जगह के लोग आते हैं, बिल्कुल सही है ना। हाँ जी। लोग आते हैं शहरों से, गाँव से, है ना। और हर अच्छी फैमिली से भी आते हैं, छोटी फैमिली से भी आते हैं, है ना। तो ज़्यादा जो पीजीआई है आपने देखा है वहाँ पे हर जगह से लोग आते हैं। बिल्कुल सही बात तो बाहर से एक बारी आप निकलो तो रियलिटी वहीं पता लगती है लोगों की ना। तो जब वहाँ से निकलते थे तो देखते थे कि यार, एक दो बारी हम लोग गए वहाँ पे, देखा हमने कि बुजुर्ग, जितने भी बुजुर्ग हैं उनको रास्ते ही नहीं पता लग रहे। और हमारे देश की एक विडम्बना है कि थोड़ी सी पढ़ाई लिखाई कम होने की वजह से हमारे बुजुर्ग मेहनत तो बहुत करते हैं पर एजुकेशन के मामले में थोड़ा सा रह जाते हैं, उसकी वजह से अवेयरनेस बहुत कम हो जाती है। बिल्कुल सही बात है। उसकी वजह से वो प्रॉब्लम्स बहुत आती थी। तो हमने से एक एक करके देखा कि उनको रास्ता बताना, कहाँ पे जाना है। फाइनेंशियली हेल्प नहीं कर पाते थे उस टाइम। हाँ जी। तो हमने देखा कि वो काफ़ी सारे वेस्ट जा रहे थे। ओके। तो हमने एक उसका रास्ता बनाया और वो वन वे बनाया हमने, कि हर बंदे को यहाँ पे आकर जो ज़रूरत हो वो पूरी हो सके। ठीक है। तो वन वे के अंडर कौन सी सर्विसेज करते हैं आप? एक मेडिकल सर्विस डालते हैं हम लोग, जिसकी अवेयरनेस डालते हैं मेडिकल की, जितने भी ट्रीटमेंट्स हैं या मेडिसिन सर्विस हो गई, या जितने भी लोगों को नहीं पता लग रहा कौन से हॉस्पिटल में क्या हो सकता है। ओके। तो एक्चुअली जब आदमी बीमार होता है ना, हाँ जी, तो उसको रास्ते ही बंद हो जाते हैं, वो तो बिल्कुल सही बात है ना। उसको पता ही नहीं लगता, वो फजल हो जाता है। पहले हेल्पलेस होता है इंसान, तो उस टाइम पे नहीं समझ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। फैमिली में एक पर्सन अगर बीमार है तो सारी फैमिली में बीमार है। बिल्कुल सही बात है सर, बिल्कुल सही बात है। और उस टाइम कोई आपका हाथ पकड़ ले और रास्ता बता देना आपको, तो वो भगवान से ज़्यादा तो कुछ भी नहीं होता। और वो भगवान भी देख रहा होता है हाँ, कि सही बात है।
कर्मा जो है ना वो वापस ज़रूर आता है। अगर आपने किसी के लिए कुछ किया हो तो ज़रूर आएगा वो वापस। ज़रूर है, हाँ। ज़रूर है। तो ये स्टार्टिंग थी उस टाइम, वन वे फाउंडेशन के साथ 6-7 लोग थे, वो चल रहे थे, और 6 से 7 हुए, 8 हुए, 9 हुए, फिर शहर के काफ़ी सारे लोग जुड़ने लग गए, तो ये कारवा ही बनता गया। उस टाइम फिर वन वे, पहले लोग विश्वास नहीं करते थे, वो सोचते थे, आपको पता है एनजीओ का मतलब हाँ, क्या वो होता तो है ना। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो उस टाइम नहीं पता लगता था। इस टाइम, अब इस टाइम है कि लोगों को अवेयरनेस है, पढ़े लिखे लोग हैं, एजुकेटेड लोग हैं, अब वो चाहते हैं आना, चाहते हैं हाँ जी, आना। और आते भी हैं। सही बात इस है। टाइम ट्राई सिटी के अंदर बहुत सारे लोग हैं हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आपने भी कर्मा की बात की, तो पूछना चाहूँगा कि जब वॉलंटियर्स आते हैं सेल्फ हेल्प करने, सर्विस करने, तो उनकी एक एनर्जी बहुत पॉजिटिव होती है, एक को इंस्पिरेटेड होते हैं, तो उनके साथ रह के कोई डिफरेंस फील होता है उन इंसानों के साथ रह के? बिल्कुल बिल्कुल यार, जब एक्चुअल क्या होता है सिस्टम, जब आप देखते हैं ना किसी चीज़ को, जब ऑब्जर्व करते हैं उसको, हाँ जी। तब आपको पता लगता है कि यार ये तो रियलिटी है। आज हाँ। के जो वॉलंटियर्स हैं, जितने भी यंगस्टर्स हैं, पार्टीज ये वो, हाँ। है ना, उनको कोई भी माँ बाप है अपने बच्चे को हमेशा खुश देखना चाहता है, बिल्कुल सही बात तो है। दुख तो कोई नहीं दिखाता है, इसलिए हॉस्पिटल नहीं लेके जाता कोई, है ना जी। हाँ जी, हाँ ये जी। रियलिटी है। बिल्कुल सही बात है। वैसे तो क्या करना चाहिए, एक बारी ज़रूर अपने बच्चे को हॉस्पिटल या इधर उधर ज़रूर दिखाना चाहिए। वृद्ध आश्रम, हॉस्पिटल्स, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे सब दिखाते हैं, है सही ना, बात है ना, हाँ। मेले, दिखाते हैं। मॉल्स, ये सब दिखाते हैं, पर हॉस्पिटल्स जहाँ ज़रूरत है, एक्चुअल में ज़रूरत है, वो कोई नहीं दिखा पाता। नहीं दिखाता, नहीं दिखाता। तो ये ज़रूरी है बहुत कि अपने बच्चों को जरूर, वहाँ का माहौल जो देख के, मेरे पास काफ़ी बच्चे आते हैं जितने भी वॉलंटियर्स हैं, थोड़ा थोड़ा टाइम कॉलेज का निकलता है उनका, तो बड़ी ऐसे नहीं है कि सारे वो, हाँ जी। बहुत सारे लोग होते हैं वहाँ, बच्चे हैं जो सेवा करना चाहते हैं, वो आते हैं, देखते हैं, जब देखते हैं तो वो मुझे बोलते हैं कि सर हमें नहीं पता था वाकई में कि ऐसा भी होता है कि यहाँ पे संतुष्टि मिलती है आके हमें। और आप रियली में किसी का, आप जब मदद उसको चाहिए तो उसका हाथ पकड़ के अगर उसको मदद कर रहे हो तो बहुत बड़ी बात है। वो इमोशनल टच ना कभी नहीं आ सकता, कभी नहीं आ कभी सकता। नहीं आ सकता, वो आपको बयां भी नहीं कर सकते आप तो कभी। बिल्कुल सही बात है। मैंने और ना बाकी आपकी वीडियोस देखी जो सोशल मीडिया पे पीजीआई के सामने, तो कोई इंसिडेंट आप बताना चाहें अबाउट पीजीआई, उनके पेशेंट्स के बारे में कुछ आप पता हुआ हो? पीजीआई के साथ तो मेरा बड़ा लगाव हो गया, पता नहीं क्या हुआ कि अब तो मुझे लोग ना पीजीआई के नाम से ही जानने लगे। मुझे काफ़ी सारे लोग, मैं सोचता हूँ कि यार पीजीआई तो, पीजीआई में ऐसा है सिस्टम, क्या उसमें वहाँ बनता है कि कई बुजुर्ग जो आते हैं ना, जो बुजुर्ग आते हैं, हाँ जी। अब बच्चे तो सारे बड़े हैं, बुजुर्ग आते हैं और अलग अलग स्टेट से आते हैं। एक माता ने मेरा हाथ पकड़ लिया एक टाइम आके, सेकंड फ्लोर पे मैं खड़ा था और वहाँ से निकल रहा था, तो उस माता ने, बुजुर्ग थे, हाथ पकड़ लिया उन्होंने। मैंने कहीं देखा वहाँ पे लोगों को नहीं देते हो, बुजुर्ग ने जब हाथ पकड़ा तो मैंने देखा, मैं क्या बात होगी माता जी, मैं कहा बताओ क्या हुआ। उस माता के पास फाइनेंशियली सब कुछ था, ओके, पर उसको साथ कोई नहीं था। और वो, मैंने उनसे पूछा कि माता जी क्या ऐसा क्या रीज़न है, बोले मेरे सारे बच्चे फॉरेन के अंदर हैं। ओके, मेरे बच्चे सारे फॉरेन के अंदर हैं और मैं सरवाइव नहीं कर पा रही हूँ यहाँ पे, मैं अपने आप को चेक कराने आई हूँ, लेकिन मेरे पास सब कुछ होते हुए भी मेरे पास कुछ नहीं है आज। वो इमोशनल टच जब आया ना, तो देखा तो आंखों से आंसू नहीं होते कि बुजुर्ग के आंखों से जब आंसू आए तो कितना बुरा लगता है कि उसके बच्चे होने के बावजूद भी यह हालत है। तो हमारे वॉलंटियर्स जितने भी हैं वहाँ पे, जितने मेंबर्स हैं, वो उन्होंने उनकी हेल्प करते हैं, तो वो बड़ी टच फीलिंग्स ना। नहीं, यहाँ पे है भी ऐसा, बच्चे जाते हैं बाहर, पीछे पेरेंट्स अकेले रह जाते हैं, कोई सपोर्ट नहीं होता, तो बहुत मुश्किल है अकेले रहना बिना बच्चों की भी गलती नहीं है इसमें, ये भी है, बच्चे अपना कैरियर, माँ बाप का कहना मान के वो फॉरेन जाते हैं, है ना, अपना कैरियर बनाने के लिए जाते हैं। आप कहीं भी जा रहे हैं, अब आपका सर्कल वहाँ पे बन गया, अब माँ बाप को यहाँ से बुलाते हैं क्योंकि माँ बाप का सर्कल यहाँ है। सही बात है। तो वो मुश्किल उनको नहीं होती, बच्चे की गलती नहीं होती है। अब बच्चा आना तो चाहता है, माँ कौन सा बच्चा ऐसा है जो माँ बाप के पास नहीं रहना चाहता? नहीं, सब रहना चाहते हैं, सारे रहना चाहते हैं। हाँ जी, हाँ जी। पर एक मजबूरी बन जाती है, वही जो वे है ना, हाँ, वो रॉन्ग वे हो जाता है, वो रॉन्ग वे हो जाता है ना। सही बात है। ओके, तो मूविंग फॉरवर्ड, हमने नोटिस किया कि सोसाइटी में अब देखते हैं अपर क्लास, अपर मिडिल क्लास जो लोग होते हैं, जब उनके पास एक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ पैसा हो जाता है तो वो ऐसे सर्विस करना बंद कर देते हैं, एम्पैथी की फीलिंग कम हो जाती है, ईगो बढ़ जाती है। तो उस चीज़ से बाहर निकल के वो कैसा एक इंसान अपने को अडेप्ट कर सकता है कि वो सोशल सर्विस भी करे, हेल्प भी करे? क्योंकि आप बताया कि रियलिटी जाके लगती है पता, ग्राउंड लेवल पर जब जाओगे तब लगता है पता कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, तो उसे कैसे अवेयर किया जाए लोगों को? देखो यार, ऐसा है उसमें ना, सिस्टम क्या बनता है कि लोग ना जब इन चीज़ों को अवेल कर लेते हैं
100% तो लोग नहीं आएंगे किसी चीज़ में भी, नहीं आते, है ना? हाँ जी, हाँ जी। 10% लोग भी अगर हम उनको अवेयर कर सके, अवेयर कैसे करना होता है, सोशल मीडिया आजकल सबसे बड़ा चैनल है, आपका माध्यम सबसे बड़ा हाँ है ना, जी। सबसे बड़ा तो आपका माध्यम ही है ना। बिल्कुल, बिल्कुल सही बात लोगों को अवेयरनेस चाहिए कि लोग एक तो वीडियो शेयर नहीं करते, है। वो सोचते हैं पता नहीं क्या बना रखा है, ये क्या सिस्टम है ना, तो वो ज़्यादातर तो वही चीज़ चाहिए होती है। दूसरा है, अगर आपके साथ इर्द गिर्द 10 लोग हैं, अगर वो आपका 4-5 लोग भी कहना मानते हैं, तो वो सबसे बड़ी सर्विस तो बहुत पब्लिसिटी तो वही होती है हाँ ना? जी, हाँ और जी। लोगों को अवेयरनेस की, जहाँ पे कोई भी अच्छा काम हो रहा है, जरूर नहीं ट्राई सिटी के अंदर ही, हम्म, कहीं भी काम हो रहा है पूरे इंडिया के अंदर ही, हम्म, तो आपको वहाँ पे जरूर जाना चाहिए और एक बार ज़रूर अपने बच्चों को, अपनी फैमिलीज़ को, हम्म। हर चीज़ को टाइम दे रहे हो तो इसको भी टाइम देना चाहिए। टाइम देना चाहिए उसको, सब इसको एक एम्पैथी की फीलिंग आती है, तब तो सही रहता है बंदा। भगवान से मिलने का मौका मिलता है एक बारी, ओके। अगर आप उस टाइम तो देखेंगे ना, तो वो आगे वाला भगवान समझ रहा होता है और आप सोच रहे होते हैं कि यार मैंने ऐसा तो कुछ किया ही नहीं है। सही बात है। उस टाइम देखना पड़ता है, हम्म। अपने इमोशन को रोकना पड़ता है, आंसू रोकने पड़ते हैं। अब ट्रोमा सेंटर के अंदर मेरे साथ एक वाकया हुआ, एक हस्बैंड वाइफ आए हुए थे वहाँ पे, उनका एक्सीडेंट हुआ था, उनकी मदर साथ में थी। इमेजिन करेंगे, उसके दोनों पैर कटे हुए थे हस्बैंड के, ओके। ना उसके पास पैसा, ना कमाने वाला कोई। 6 दिन हुए थे शादी को अभी। वाइफ के ऊपर क्या बीत रही होगी आप सोचो, वाइफ के ऊपर क्या बीत रही होगी आप। माँ रो रही है, पैसा है नहीं, जितना पैसा था शादी में लगा दिया, फिर अभी हो गया। अब सोचो आप कैसे वो फिर, तो उसको कैसे हमने किया होगा आप समझिए। डॉक्टर्स इतने हेल्पफुल हैं वहाँ के, पीजीआई के डॉक्टर्स इतने हेल्पफुल हैं कि वो सपोर्ट करते हैं। और जितना भी ब्लड्स आपने डोनेशन जितना भी होता है, वो कहाँ काम आता है, लोगों को अवेयरनेस नहीं है। अगर हर बंदा ब्लड भी दे रहा है ना, तो वो जितने भी एक्सीडेंट केस आते हैं सब वहीं लगते हैं, सब वही लगता है। और सबसे बड़ी सेवा तो यही है ना, जान बच जाए। खूनदान, और किसी का जान बचा लो। आज वो बच गया है, ठीक है, दोनों पैर उसके नहीं है, पर अभी सही है कि कम से कम वो जिंदगी देख पा रहे हैं। और उनके माता पिता जो है वो देखते हैं कई बार, मैं नाम नहीं लूँगा, शो नहीं करूँगा, ठीक है, हाँ जी, क्योंकि नहीं अच्छा लगता। हाँ जी, हाँ जी, कोई तो आज उसकी वाइफ भी बड़ा थैंकफुल है, हमारे साथ काम करते हैं वो लोग। मेरे को लगता है कि यार कहीं ना कहीं हम थोड़ा सा सपोर्ट हमारे साथ है, वैसे करने वाला तो भगवान ही है। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। अभी बात हुई कि लोग को अवेयरनेस नहीं है कि कहाँ जा रहा है, खूनदान करते हैं, तो मैं चीज़ पूछना चाहूँगा कि अगर आपके पास कोई केस आता है, जैसे एक्सीडेंट केस आया, तो कई केसेस ऑनलाइन होते हैं जो फेक भी होते हैं। आपने बताया कि ऑनलाइन बहुत कुछ चल रहा है, तो आप कैसे आइडेंटिफाई करते हो उस चीज़ को? आइडेंटिफाई के लिए हमारे पास एक टीम है हमारी। ओके। वो टीम क्या करती है, जो अगर डॉक्टर देख रहे हैं उनको, जो उनके कंसल्टेंट होते हैं, हम उनसे डिस्कस करते हैं पूरे जाके वहाँ पे। ठीक है। डिस्कस करने के बावजूद फिर उनका एक चार्ट बनता है। फिर उनके बाद जितने भी एमसीज होते हैं या प्रधान होते हैं, उनकी फैमिलीज के होते हैं जितने भी, हम उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं कि कोई हमारे पास, देखो आपने अगर कोई अमाउंट उनको दे रहे हो आप, या कोई हेल्प कर रहे हो, तो वो फेक हाथ में नहीं जाने चाहिए। नहीं जाने चाहिए, हाँ जी, क्योंकि सेवा तो वही हुई ना। अगर वो गलत हाथों में चली गई तो गलत हो गया, गलत हो गया। और वो अगर सेवा किसी अच्छे बंदे को लग जाए तो दुआ तो। और सबसे इसमें ज़्यादा रोल जो होता है, वो सारा रोल जो डॉक्टर्स का रोल जो होता है ना, वो सबसे बड़ा होता है। और सबसे बड़ा जो पीजीआई के अंदर जो रोल है, वो सफाई कर्मचारियों का है। ओके। क्योंकि आप देखिए कि हर जगह हर चीज़ तो चलती है, लेकिन उनका रोल जो है सबसे बड़ा है। सबसे ज़्यादा हेल्पफुल वही है, सबसे ज़्यादा हेल्पफुल वही है। ठीक है। क्योंकि कुछ भी चाहिए होता तो वो अरेंज वही करते हैं, वही करते हैं। बिल्कुल सही बात है। सपोर्ट उनकी बहुत होती है। आप सोशल सर्विस करते हैं तो उसके दुआ देते हैं, आशीर्वाद देते हैं, बहुत उनका बुजुर्ग बहुत आशीर्वाद देते हैं, तो उससे आपको ज़िंदगी में कोई अफेक्ट हुआ हो या ज़िंदगी में कोई असर फील हुआ हो उस चीज़ का, पॉजिटिविटी आई हो ज़िंदगी में? आप देखो, जब भी कभी ना, आपने बड़ा कहते हैं भारी क्वेश्चन है वैसे तो, है ना। हाँ जी। मुझे लोग बोलते हैं कि आपको बहुत दुआएं मिलती होंगी, बहुत सब कुछ ये सब, है ना। तो यार दुआएं जो है ना, वो ऐसी जगह लगती हैं जहाँ आपके काम नहीं बन रहे हैं ना। अब कई बार हमारे पास पेशेंट आ जाते हैं, पेशेंट आ गया, हमारे पास है ही नहीं कुछ। ओके। हमारे पास है ही नहीं कुछ, हाँ, है ना। सिचुएशन ऐसी बनती है कई बार हमारे पास वो चीज़ नहीं है। आप यकीन नहीं मानेंगे, वो कहीं ना कहीं से जरिया बन के ना बिल्कुल सामने आ जाते हैं और उसका काम हो जाता है। पीजीआई के अंदर कितनी बड़ी बड़ी लाइनें होती हैं, बहुत बड़ी, डॉक्टर्स को बहुत,
ऑपरेशन करने के लिए उनको 6-6 दिन चाहिए होते हैं, यूनिट चाहिए होती है, सब कुछ चाहिए होता है ना। बिल्कुल सही बात है। अब वो आज शाम को बोला सवेरे ऑपरेशन हो गया है, वाह, तो इनको ये दुआओं का असर नहीं, तो बोले क्या बोलेंगे यार, दुआओं का असर ही है ना। भगवान, हम जो नहीं चाह पा रहे थे कि वो डॉक्टर्स भी नहीं चाह पा रहे थे कि नहीं कर पाएंगे आज इसका ना, हाँ। वो ऑटोमेटिक हो जाता है। सवेरे वो ठीक हो गया, ठीक है जी, वाह, और वो सवेरे खुश होकर जब उसकी स्माइल चेहरे पे देखते हैं तो हम सोचते हैं कि यार थैंक यू, ये हुआ काम, है ना। हाँ जी, वो हाँ जी, हमारी हाँ रियल दुआएं हैं, रियल दुआएं हैं। हाँ। बिल्कुल सही बात है है। ना। तो वो मज़ा, वो कुछ और ही सिस्टम का, वो सिस्टम का ना फील करने का मतलब ही कुछ और है। और आपका कोई भी काम रुक नहीं रहे तो इससे बड़ी दुआ तो कोई है ही नहीं, नहीं है, सही बात है है। ना। बिल्कुल लोग सही आपके साथ जुड़ रहे हैं, लोग आपको बात कर रहे हैं आपसे, बात। इससे बड़ी चीज़ क्या होएगी, बिल्कुल सही है ना। बात है, बिल्कुल सही आपके ना रहते ही वहाँ 4 काम हो रहे हैं, हाँ तो जी। इससे बड़ी दुआ क्या होएगी, है बहुत ना। बढ़िया, बिल्कुल और सही लोगों बात। की हेल्प हो रही है, हाँ इससे जी। ज़्यादा क्या, तो कुछ भी नहीं बोल कुछ सकते भी हैं। नहीं है, बिल्कुल सही बात है। मूविंग फॉरवर्ड, आपने लंगर सेवा करते हैं पीजे के सामने, तो एक पर्सपेक्टिव और भी इसको लेके कि अगर किसी को हम पैसे देंगे, खाना देंगे, तो वो कहीं ना कहीं हम पे डिपेंडेंट हो जाता है इंसान, तो इस पे आपका क्या व्यू है? हमारा व्यू है, हम चलाते हैं पीजीआई के अंदर, पीजीआई के आउटसाइड, ठीक है। वहाँ पे लोग अलग अलग सिटी, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, हम्म, यूपी, बिहार, हाँ जी। है ना, छत्तीसगढ़, ऐसी ऐसी जगह से लोग आते हैं। उन्होंने कितने दिन रहेंगे वहाँ पे, बहुत कम। हाँ जिनका ट्रीटमेंट चल रहा होता है। मैं एक बताता हूँ आपको, हाँ जी। मैं एक दिन खड़ा हुआ था वहाँ पे, तो एक बंदा चाय पीने के लिए सोच रहा था अच्छा। कि यार, फिर मैंने पूछा मैं क्या बात है, कह रहा सर अगर मैं चाय ये पी लूँगा तो मैं दवाई के पैसे नहीं देंगे यार। आप सोचिए वो कैसा फीलिंग होगा कि 10 रुपये, वो कह रहा अगर 10 रुपये कल मेरे को लगेंगे तो कैसे, मैं कहाँ से लाऊंगा। अगर उसके बीच में हम लंगर सेवा जो दे देते हैं, वो लंगर सेवा में, हाँ जी, हाँ जी, है हाँ ना, जी, हाँ जी, हाँ वो जी। सबसे बड़ा पुण्य है सर, सबसे बड़े पुण्य है ना। किसी उनका अगर वहाँ पे जाके आप रियलिटी जाके पूछे ना लोगों से, तब उनको पता होता है जिसकी हेल्प होती है। 97% में से 3-4% ऐसे भी हैं जो निकल जाता है, ठीक है। हाँ। और वहाँ पे जो जो लंगर लगाते हैं, मैं तो उनका थैंकफुल हूँ कि जितने भी पंजाब है, पंजाब से के इस तरफ चले जाइए आप, हरियाणा से आगे चले जाइए, कहीं किसी हॉस्पिटल में ऐसा जरिया नहीं है, मंजर नहीं है, नहीं है, बिल्कुल मैं खुद लखनऊ के अंदर होके आया हूँ, ओके। मैं देख के आया हूँ। एक वहाँ बाहर जाके देखिए तो कोई ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ तो थैंक्सफुल है इस परमात्मा के, वाहिगुरु के, है ना, पंजाबियों के, पंजाबी है ना। लंगर तो लगे यहाँ पे, पंजाबियों के इतने शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने कोई छोड़ा ही नहीं, कोई सिस्टम ही नहीं छोड़ा। हेल्पफुल तो हेल्पफुल ही है ना। तो मज़ा आता है कि देखते हैं यार, कि हम भी सोचते हैं कि उनकी तरह हम कुछ कर सकें। नहीं नहीं, बिल्कुल सही बात है। हम हाँ भी जी। कुछ कर तो सकें। भगवान करता है, भगवान देता है तो सब कुछ होता है। गॉड का ऐसा सीन है कि आप गॉड से मांग के तो देखिए, लोग मांगते ही नहीं, लोग आप अपनी उलझनों में। बिल्कुल सही बात है। यार लोगों का क्या सीन है कि भगवान ने अगर आपको दिया हुआ है तो कितना वापस किया आपने, नहीं किया, बिल्कुल कुछ नहीं किया, कौन वापस करता सिर्फ है, मांगते ही हैं लोग। लोग मांगते हैं। मैं तो कहता हूँ भगवान से पार्टनरशिप कर लो यार, जो आप काम करते हो भगवान से पार्टनरशिप कर लो, 5-7% की पार्टनरशिप कर लो। अगर उसने हाथ पकड़ रखा है आपका तो कहीं जाने ही नहीं देगा, वो लॉस तो होने ही नहीं देगा, बिल्कुल है सही ना। बात है। और मानवता की सेवा में अगर हाथ लगा दो तो फिर तो बड़ी बात है, वो तो है ही है, किसी की मदद कर रहे हैं हम तो उसमें तो भगवान तो करेगा ही, मदद करेगा, माफ करेगा। ठीक है, अभी मैं एक और किस्सा पूछना चाहूँगा आपके किस्से बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत सुनने में मज़ा आता है, तो एक किस्सा और सुनिए जिसे आप खुद इमोशनली बहुत कनेक्ट करते हैं, कोई ऐसा किस्सा। ऐसा एक बार ना मैंने देखा कि बहू होते हैं ना, लोग बोलते हैं सास बहू लड़ते हैं आपस में ना, बहुत सारा वो है। तो वो किस्सा ना ऐसा है कि पीजीआई के अंदर इमरजेंसी के अंदर बहू पूरी जली हुई, ओके, पूरी जली हुई थी, यानी कि कुछ एक्सीडेंट हुआ था उसका, बिहार से थे वो, ठीक है। उसकी सास उसका इलाज करा रही थी। तो वो हमारे पास वो केस आया था, तो हमने उसको आइडेंटिफाई किया, तो उसकी हमने काफ़ी ज़्यादा करने की कोशिश, हेल्प करने की कोशिश की। आज वो ठीक है। तो वो जब उसको, अगर आप फोटो देखेंगे कभी, है उसमें ग्रुप में है, मैंने शेयर करने की परमिशन ली थी उनसे, तो उन्होंने दिया भी था। तो वो जब देखा ना मैंने, तो पूरा चेहरा जला हुआ था। आज वो बहू सासू को पाल रही है जिसने उसका इलाज कराया था, बेटा है नहीं, ओके, बेटा छोड़ के चला गया है जलने की वजह से। तो इमोशनल ना कहीं हो जाते हो। आज भी मिलते हैं, जब आप जैसे बाहर खड़े होंगे, जब आपने किसी की मदद की होगी, तो वो ऐसे करके जब करता है ना, तो उसका फीलिंग ही कुछ और आता है। और अगर आप फोटो देखेंगे ना वो बहू वाली, तो आप बोलेंगे नहीं ये तो ख़त्म है। अच्छा। लेकिन उस सास ने उसको, सासू माँ ने उसको बचा लिया।
यार कौन करता है इतना 5-5 दिन 10-10 दिन 50-50 दिन रोड पे सोना। वाह। बाहर पीजीआई के अंदर आप देखिए, बाहर देखिए, हम्म अलग हॉस्पिटलों में देखिए कि बाहर सो रहे होते हैं लोग। उनका दर्द सोच के देखिए आपकी। बहुत। ठंड में हम देखते हैं हम्म हम अपनी रजाइयों में आराम से लेटे होते हैं ना, हाँ जी हाँ जी हाँ वो जी, बेचारे एक कंबल के लिए तड़प रहे होते हैं ऐसे ऐसे करके। मजबूरियां हैं बिल्कुल सही बात और है। हर एक के साथ हो सकती है। कोई वो नहीं है कि कोई अमीर है तो उसके साथ नहीं होगा, तो गरीब के साथ भी होगा, सबके साथ है ना, होता है। सबके साथ हो सकता है। मजबूरी किसी भी आ सकती तो है मैं तो इसमें। चाहता हूँ कि यार अपना थोड़ा सा कीमती समय निकाल के ना ज़रूर हॉस्पिटल जाएं और जाके बाहर उन लोगों से सिर्फ बात करके आएँ। आपके पास पैसा नहीं है ना, सही है, ठीक है, आप कुछ देना चाहते हैं ना दीजिए, वहाँ पे मत दीजिए, सिर्फ बैठ के बात तो कर लीजिए उनसे, रास्ता दिखा दो आप जब भी आपके पास फ्री टाइम है। हाँ जी हाँ जी है ना, हाँ जी हाँ जी, हम खेलते हैं, कूदते हैं, पार्टीज करते हैं, इसके लिए भी टाइम निकालो, बिल्कुल सही बात है, करना चाहिए। करना चाहिए। जितना कनेक्ट होंगे सोसाइटी से उतना ही हमें वापस में मिलेगा उस चीज़ बिल्कुल को। बिल्कुल बिल्कुल। बंदे का माइंडसेट बदल जाता है। सही आप बात तो है, माइंडसेट बिल्कुल बदल जाता है वहाँ पे जाके। किसी काम को थोड़ा सा दीजिए, हम्म किसी भी काम को थोड़ा सा दीजिए, हम्म आप जैसे जैसे करेंगे वो बढ़ता ही जाएगा। हम्म अगर पौधे को पानी दे रहे हैं, हम्म थोड़ा थोड़ा दीजिए, तो पौधा वाकई में आपको सोच के करेगा कि नहीं वो बड़ा ही होता जाएगा, और आपके एक आने वाले टाइम में खुशी होगी, यार ये मैंने लगाया था। बिल्कुल सही बात है ना? ये तो है ही है, उस चीज़ को देख के। वैसे करता तो भगवान ही है, हाँ हाँ पर वो मैं वाली फीलिंग आ जाती कि मैंने किया, मैंने लगाया था ये पौधा, है ना, तो वो चीज़ें हैं। किसी को ज़िंदगी देना, किसी का कोई अच्छा करना, वो दोबारा दिखता है तो मज़ा आता है। बिल्कुल 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 सही बात है। बिल्कुल बंदे का स्वभाव में चेंज होता है, पॉजिटिव एनर्जी बढ़ जाती है इंसान बिल्कुल, में, ये सब करके। जैसे मैं अपना कैसे बताता हूँ, एक मैं ऐसी गुरुद्वारे में गया था, तो वहाँ पे क्या हुआ, जब ये जूता घर होता है उसके सामने एक लड़की बेहोश हो गई, को करते करते बेहोश हो गई, उसे पानी वाला उठाया उसे, मतलब वो चीज़ देख के ना, जब देखते हैं कि मतलब दुख में है कोई, उसकी मदद कर रहे हैं हम, तो उससे अंदर से एक अच्छी एनर्जी आती है, फीलिंग से आ जाती है, बहुत अच्छी है ना, फीलिंग आती feelings है, आती है वो। बहुत अच्छी फीलिंग आती है, इंसान का बिल्कुल दिन बदल जाता है। बिल्कुल बिल्कुल चलो आखिर में आपसे एक पूछना चाहूँगा, कोई ऐसी टीचिंग जब सीखी हो, कोई ऐसा निचोड़ जब बताना चाहे इतने एक्सपीरियंस से। नहीं, कोई निचोड़ नहीं है यार, जिस लगन में आप लगे हो ना, उस लगे लगन हो। को आप प्रॉपर करिए। अगर आपको कोई काम दिया है तो उसको ना, अगर 100% का काम दिया है ना आपको, तो उसको 1000% करके दीजिए, कि आप देखिए कि आप ही कर सकते हो और कोई नहीं कर सकता। आप अपने साथ लोगों को करिए। सोशल वर्क तो एक ऐसी चीज़ है कि अगर आप करेंगे ना, तो वाकई में कहीं ना कहीं उसका रिजल्ट आपको पॉजिटिव दिखेगा। मिलेगा ही मिलेगा। मिलेगा ही मिलेगा। और ठीक है, लोगों को करनी चाहिए। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, हर जगह इसकी ज़रूरत है। सोशल वर्क की हर जगह ज़रूरत ज़रूरत है ना। हाँ जी। आप थोड़ा सा टाइम निकाल के किसी भी हॉस्पिटल में जाएं और 10 मिनट उसके साथ बैठें, चाय ले जाएं यार, एक केटल चाय बना के ले जाएं, क्या दिक्कत है ना, पानी ले जाएं। सही बात है, किसी के बुरे वक्त में अगर आप काम आ रहे है। तो बहुत शायद बड़ी चीज़ है, बड़ी चीज़ है। बढ़िया चीज़ है। चलो, तो इससे हम इस एपिसोड अंत करते हैं। थैंक यू सर फॉर बीइंग विद अस टुडे। आपकी कहानियाँ सुन के, आपकी बातें सुन के बहुत मज़ा आया, बहुत इंस्पायर हुए हम भी। मैं चाहता हूँ कि जो भी सब एपिसोड देख रहे हैं वो कुछ सीखे सर से। जो सर ने कहा है कि एक दिन हॉस्पिटल जाके देखें, रियलिटी देखें कि जहाँ पे चल क्या रहा है, देखें कि ज़िंदगी में दुख कितना है, कितने बुरे वक्त चल रहे हैं, उनकी मदद करें और चलते रहें। थैंक यू सर फॉर विजिटिंग। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग दिस एपिसोड। इससे मैं बहुत ज़्यादा इमोशनली कनेक्ट करता हूँ। जैसे सर ने बताया कि आफ्टर विजिट हॉस्पिटल्स, तो शायद मैं भी इसके बाद जाना चाहूँ हॉस्पिटल। जब भी मैं भी कभी हॉस्पिटल गया हूँ अपने काम से या किसी भी चीज़ से, तो वहाँ जाके अपने दुख भूल के, दूसरों के दुख देख के एक बहुत ही अलग फीलिंग आती है, एक एम्पैथी की फीलिंग आती है, एक नया पर्सपेक्टिव आता है ज़िंदगी को लेके। तो जैसे हम बैठते हैं, इग्नोर करते हैं चीज़ों को, वी हैव अ गुड प्लेस टू लिव इन, वी हैव गुड फूड टू ईट, लेकिन कई लोग ऐसे हैं जिनके पास ये भी नहीं होता, जिसको भी तरसते हैं। तो चलिए, अपनी तकलीफ़ों, अपने आसपास लोग तकलीफ़ें देखें, अपनी ज़िंदगी से वाकिफ़ हुएं और देखिए कि आप सोसाइटी को वापस दें। लेट्स पे बैक टू सोसाइटी एंड लेट्स ऑल ट्राई टू एम्फसाइज विद पीपल हु आर नॉट दैट वेल इनफ, एंड लोगों की मदद कीजिए, अपने आसपास जो है उनकी मदद कीजिए।